नमस्कार दोस्तों। आज हम बातें करने वाले हैं कि ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को शांति, दया, करुणा और सच्चाई का रास्ता दिखाया। एक ऐसे राजकुमार की कहानी जिसने राज, सुख, धन, दौलत और परिवार को छोड़ के वनवास चला गया, सिर्फ एक ही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, आखिर इंसान दुखी क्यों है। और इसी तलाशी ने सिद्धार्थ को बना दिया महात्मा गौतम बुद्ध। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें जीवन का असली सच समझाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार नायक और आप देख रहे हैं ज्ञान भंडार। गौतम बुद्ध का जन्म बहुत समय पहले लगभग 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी नाम के स्थान पर हुआ था और जिसका नाम रखा गया था सिद्धार्थ। उनका पिता का नाम था राजा शुद्धोधन, जो शाक्य वंश का राजा थे, और माता का नाम था माया देवी। कहते हैं सिद्धार्थ ने जन्म के सिर्फ कुछ दिन बाद उनके माता का देहांत हो गया था और उसके बाद उनके परवरिश उनके मौसी महाप्रजापति गौतमी ने की थी। जन्म के समय ही एक महान ऋषि असिति ने उनका भविष्यवाणी किए थे कि ये बच्चा आगे बढ़कर एक चक्रवर्ती सम्राट हो सकता है, या तो ये समाज के लिए एक बड़ा सन्यासी बन सकता है, एक गुरु बन सकता है, और या फिर दुनिया को सच्चा और मोक्ष का रास्ता दिखाने वाला एक महान सन्यासी बन सकता है। ये सुनते ही राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए। वो चाहते हैं कि उनका बेटा एक महान राजा बने, सन्यासी नहीं। इसके लिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया के हर दुख से दूर रखने की फैसला की। सिद्धार्थ को बचपन से ही हर सुख सुविधा दिया गया। उनके लिए अलग अलग मौसम में अलग अलग महल बनाया गया। ना कोई दुख, ना कोई बीमारी, ना कोई बुढ़ापा और ना ही मौत की कोई बात उनके आसपास होने के दिया गया। महल में सिर्फ खुशी ही खुशी थी। लेकिन बचपन से ही सिद्धार्थ का मन बहुत शांत और दया से भरा हुआ था और वो दूसरे के दर्द समझते थे। एक बार उन्होंने देखे कि एक हंस को तीर लगा हुआ है। उनका कजन देवदत्त ने हंस का शिकार किया था। सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई और कहा, जीवन लेने वाला से बड़ा जीवन बचाने वाला होता है। और यही उनकी करुणा का पहला प्रमाण था। जब सिद्धार्थ ने बड़े हो गए तो उनके शादी राजकुमारी यशोधरा से किया गया। बाद में उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था राहुल। सब कुछ होने के बाद भी सिद्धार्थ का मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उन्हें लगता था कि दुनिया में कुछ ऐसे है जो मुझे आज तक छुपाया गया है। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। महल में रहते रहते वो सब बहुत बोरिंग और बहुत चिंतित होके उनका मन में ये सोचा, ये सवाल आया कि मैं बाहर घूमने के लिए जाऊंगा। तो एक दिन सिद्धार्थ ने महल बाहर जाने के लिए सोचे, बाहर घूमने के लिए सोचे। बाहर का दृश्य कैसा है, बाहर का जिंदगी क्या होता है, ये देखने के लिए सिद्धार्थ का मन उतावला हो रहा था। और जब ये बात राजकुमार सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन के पास जाके पहुंचा, वो बहुत शौक हो गए, बहुत चिंतित हो गए। और वो जाने से पहले राज्य में डंडोरा पिटा के और सबको बोला गया कोई भी बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि आज राजा सिद्धार्थ ने भ्रमण करने निकले हैं। और ऐसे कि पेड़ के सूखा पत्ता तक भी उठाया गया, क्योंकि शायद सिद्धार्थ का मन कहीं भटक ना जाए। तो फिर सिद्धार्थ ने महल के बाहर घूमने के लिए निकले और उनके साथ उनका सारथी भी गया था। उनका सारथी को बोला गया था कि तुम राजा तुमको जो भी पूछेंगे तुम उनको कुछ नहीं बोला, जवाब नहीं देना। जब सिद्धार्थ ने बाहर निकले तो उनको 4 दृश्य उनको दिखाई दिया। एक दृश्य पहला जो था, बूढ़ा आदमी। सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखे, झुके हुए थे, शरीर कमजोर थी, धीमी चाल। उन्होंने उनके सारथी को पूछे, ये आदमी का क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों चल रहे? तो सारथी ने बोल रहे हैं कि महाराज मुझे मना किया गया है कि मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूं। और सिद्धार्थ ने बोलते हैं ये मेरा आदेश है, तो मुझे कैसे भी करके बोलो, इसको क्या हुआ है मुझे बोलो। तब सारथी ने बोलता है
कि राजकुमार, ये एक इंसान का अवस्था है जिसको बोलते हैं वृद्धावस्था, बुढ़ापा। तब वो बोलते हैं सिद्धार्थ ने, क्या ऐसे अवस्था मेरी भी आएगी? और सारथी ने बोलता है हाँ, ये अवस्था सबको आता है, आपको भी आएगी। फिर कुछ देर आगे जाने के बाद दूसरा दृश्य देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से तड़प रहा है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं सारथी को, इसको क्या हुआ है, ऐसे क्यों लेटा है, ऐसे क्यों तड़प रहा है? तब सारथी ने बोलता है कि महाराज, ये बीमार है, एक बीमार व्यक्ति है, बीमार से ये तड़प रहा है, जिस कारण से ये ऐसे हो रहा है। फिर ये सुनने के बाद कुछ आगे जाते हैं, तब तीसरे नंबर पे दृश्य देखते हैं, और वो है एक आदमी ऊपर लेटा हुआ है, उसको 4 आदमी लेके जा रहे हैं और लोग रोते हैं। तब ये दृश्य उनको शॉक कर देता है, वो आश्चर्य हो जाते हैं और वो पूछते हैं सारथी, ये कौन है, ये आदमी को क्या हुआ है, इसको ऐसा क्यों लेके जा रहे? तब सारथी ने बोलता है कि महाराज, ये आदमी का मृत्यु हो गया है, एक मृत्यु शरीर को 4 आदमी कांध पे लेके जा रहे हैं और ये लोग सब रो रहे हैं। तब सिद्धार्थ ने सवाल करते हैं सारथी को, क्या सबको ऐसे मरना पड़ता है? तब सारथी बोलते हैं हाँ महाराज, जो कोई इस धरती में जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना पड़ता है, उसका मृत्यु अवश्य है। तो क्या फिर मैं भी मर जाऊंगा? क्या हर इंसान को मरना पड़ता है? जवाब मिलता है हाँ। ये सुनकर गहरी सोच में डूब जाते हैं सिद्धार्थ। फिर कुछ देर आगे जाने के बाद चौथा दृश्य देखते हैं, एक सन्यासी। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखते हैं, ना दुख ना चिंता, सिर्फ शांति है। तब सिद्धार्थ को लगता है कि शायद सोच और शांति का रास्ता ही है। इस पल उन्हें समझ में आ जाता है कि उनका जन्म का असली उद्देश्य क्या है। फिर इसके बाद आता है महाविनिष्क्रम। जब उनको समझ में आता है उनका जन्म का उद्देश्य क्या है, वो एक दिन सब कुछ छोड़कर निकल जाते हैं। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, तब सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और बेटे को आखिरी बार देखे और फिर चुपके महल छोड़कर चले गए। इस महान त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। एक राजकुमार जिसने सच की तलाश में सब कुछ छोड़ दिया। इसके बाद सिद्धार्थ ने जंगल जंगल घूमते रहे। उन्होंने कई गुरुओं से ज्ञान ली, फिर उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की। कभी कभी तो कई दिनों तक बिना खाए बिना भूखे रहते थे। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन इतनी तपस्या के बाद भी उन्हें सच का ज्ञान नहीं मिला। तब उन्हें एहसास हुआ कि ना अधिक सुख सही है, ना ही अधिक कष्ट। इसको उन्होंने मध्यम मार्ग कहा, यानी संतुलन का रास्ता। और इसके बाद सिद्धार्थ ने बिहार के बोधगया पहुंचे। वहां एक पीपल पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मुझे सच का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। कई दिन और कई रात बीत गए, वो गहरे ध्यान में बैठे रहे। कहते हैं कि इसी ध्यान के दौरान मारा नाम की बुरी शक्ति ने भटकाने की कोशिश की। कभी डर दिखाया, कभी लालच, कभी भ्रम दिखा के, लेकिन सिद्धार्थ का मन अटल रहा। और फिर विशाखा पूर्णिमा की रात उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। तब से सिद्धार्थ ने बन गए गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का अर्थ होता है जागरूक व्यक्ति का ज्ञानी। बुद्ध की पहली शिक्षा ज्ञान प्राप्ति करने के बाद बुद्ध ने अपनी पहला उपदेश सरनाथ में दिया। इस घटना को धर्म चाहकर प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं से बुद्ध धर्म की शुरुआत होती है। बुद्ध ने दुनिया को 4 आर्य सत्य बताया। पहला है जीवन में दुख है, हर इंसान किसी ना किसी दुख से गुजर रहा है। दूसरा, दुख का कारण है इच्छा, लालच और मोह। यही है दुख का कारण। दुख का अंत कैसे हो सकता है? अगर इच्छा को कंट्रोल किया जाए तो दुख खत्म हो सकता है। दुख से मुक्ति का रास्ता है, जैसे बुद्ध ने अष्टांग मार्ग कहा। अष्टांग मार्ग बुद्ध ने बताया कि इंसान को सही सोच रखनी चाहिए, सही कर्म करने चाहिए,
सही जीवन जीना चाहिए, झूठ और हिंसा से दूर रहना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, यानी असली सुख और शांति का रास्ता है। बुद्ध और अंगुलीमाल की एक कहानी थी, जो कि एक बार अंगुलीमाल का नाम एक खतरनाक डाकू था। लोगों को मारकर उनकी उंगली की माल पहनता था अपनी गला में। लोग उससे डरते थे, लेकिन बुद्ध बिना डरे उसके पास चले गए। अंगुलीमाल ने बुद्ध को रुकने को कहा, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उनका इतना तेज था, वो तेज संभाल नहीं पा रहा था। बुद्ध शांत रहे। उनकी शांति, दया देखकर अंगुलीमाल का दिल बदल गया। वो डाकू से एक अच्छा इंसान बन गया। ये दिखाता है कि दया और प्रेम से सब कुछ बदल जा सकता है। और इसके बाद आता है महापरिभ्रमण। बुद्ध ने लगभग 45 साल तक दुनिया को अपनी शिक्षा दी और 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। इस घटना को महापरिभ्रमण कहा जाता है, लेकिन उनकी शिक्षा आज भी जिंदा है। बुद्ध की शिक्षा आज भी क्यों जरूरी है? आज दुनिया में टेंशन, गुस्सा, लालच और हिंसा बढ़ रहा है। ऐसे समस्या में बुद्ध की बातें हमें सिखाती है शांत रहना, दूसरों से प्रेम करना, सच बोलना और संतुलन में जीना। इसलिए गौतम बुद्ध सिर्फ एक धर्मगुरु नहीं, बल्कि मानवता की महान मार्गदर्शक है। तो यही है महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, एक ऐसे राजकुमार की कहानी जिसने दुनिया को दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो में। तब तक आप अच्छे से रहिए और आपके हेल्थ को अच्छे से रखिए। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद।